ये वो इंस्टीट्यूट है जहाँ पढ़ कर के स्टार बनने के बावजूद भी इस स्कूल का जो प्रेम है, जो इमोशन है, वो नहीं छूटता है। बरगद का पेड़ है और इसी से बरकत हो रही है। बरगद से बरकत हो रही है। जी 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 जी। लग रहा है किसी एनएसडी वाले से बात कर रहा हूँ। पीयूष मिश्रा, अनुपम खेर, नसीरुद्दीन शाह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आशुतोष राणा, न जाने कितने ही बड़े सितारे अपनी कहानी में एक संस्थान का नाम लेते हैं। उस संस्थान का नाम जहां पर रहकर उन्होंने अभिनय की पढ़ाई की, अपनी कला को तराशा और फिर उसके बाद देश विदेश में अपना नाम रोशन किया। हमने सोचा उस संस्थान यानी कि जिसका नाम है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी, उस संस्थान की एक टूर आपको भी करवानी चाहिए। और फिर उसके बाद यहाँ पर अभी भारत रंग महोत्सव चल रहा है, जहाँ पर देश विदेश से अलग अलग जगह से टीमें आती हैं और यहाँ पर अपने नाटकों की प्रस्तुति देती हैं। तो इससे बेहतर और मौका क्या हो सकता था। हमारे साथ अभी मौजूद हैं यहाँ पर एनएसडी के कुछ छात्र, जिसमें से एनएसडी के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हैं शेखर कंवाल। शेखर कांवत वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो शेखर, क्या कहना चाहेंगे, ये भारत रंग महोत्सव चल रहा है, कहाँ कहाँ से टीमें आई हैं इस बार? ये इसमें करीब 150 टीमें आई हैं। इंटरनेशनल फेस्टिवल है ये, जिसमें रशिया से, इटली से, स्पेन से यहाँ से टीमें आई हैं, बांग्लादेश से टीम आई है और पूरे भारतवर्ष से टीमें आई हैं, जिसमें फोक परफॉर्मेंस होती है, जिसमें स्टेज प्लेज होते हैं। और जो स्टूडेंट यूनियन जो करवा रहा है कि एक एक्टर ऑन एक्टर सीरीज़ करके, जिसका आज टॉक 5 हुआ है देवराज अंकुर के साथ में। देवराज अंकुर सर जो हमारे फॉर्मर डायरेक्टर भी रहे हैं, और उसकी शुरुआत में हुई थी राजेश तैलांग जी, फिर विनीत कुमार जी, फिर मीता वशिष्ठ जी आई थी उसके अंदर, और फिर चित्रंजन त्रिपाठी जी के साथ में था। और कल इसकी क्लोजिंग है स्टूडेंट यूनियन के इवेंट की पीयूष मिश्रा जी के साथ में। और बस ये है, और ये स्कूल है, आप देख ही रहे हैं। जी, तो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि पूरा स्कूल है यहाँ पर, बड़ा सुंदर सा लग रहा है। मतलब सभी लोग इसकी कहानी सुनते हैं कि यार एनएसडी से इस सितारे ने पढ़ा, उसने पढ़ाई की है ना। बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स यहाँ से पढ़कर निकले। मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि यार एनएसडी आखिर है क्या चीज़, मतलब थोड़ा सा देखने को मिले और हमारे दर्शक भी शायद एक बार देख लेंगे आपकी नज़रों से, अगर आप हमारा छोटा सा टूर अगर हमें करवा सकें तो। आपने पूछा कि एनएसडी क्या है। हाँ। एनएसडी एक इमोशन है, जो मुझे अपने 5 सालों के अनुभव से मुझे जो प्राप्त हुआ है कि एनएसडी की इमोशन है। एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, आप भी कॉलेज से पढ़े होंगे या स्कूल से, कोई या इंस्टीट्यूट होगा इस दुनिया में जहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने के बाद वापस जाता होगा। ये वो इंस्टीट्यूट है जहाँ पढ़ कर के स्टार बनने के बावजूद भी इस स्कूल का जो प्रेम है, जो इमोशन है, वो नहीं छूटता है। चाहे आप किसी भी बड़े स्टार का नाम ले लीजिए, चाहे पंकज त्रिपाठी जी हो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, चाहे स्वर्गीय इरफान साहब, जब तक थे वो आते थे स्कूल में। अभी पीयूष मिश्रा जी रेगुलर आते हैं स्कूल में। तो स्कूल एक इमोशन है एनएसडी, मैं तो यही कहूँगा आपको। और रही टूर की बात, तो आइए चलते। कहाँ से शुरुआत करेंगे हम यहाँ की इसकी? लव थिएटर, लव थिएटर। जतिन जी, मैं आपसे चाहूँगा एक बार ये लव थिएटर, बढ़िया, शेखर जी को साथ में ले लीजिए, मस्त है कि लव थिएटर का फ्रेम यहाँ पर बन जाए, क्योंकि एनएसडी है तो सबसे पहली मोहब्बत तो थिएटर ही होगी। जी, यहीं से सब शुरू होता है थिएटर से। जो जर्नी, चाहे वो बाहर से करके भी थिएटर आता है और यहाँ पे आने के बाद भी थिएटर करता है, और थिएटर के अंदर ही ट्रेनिंग लेता है, चाहे वो एक्टर हो, चाहे लाइट डिजाइनर हो, सेट डिजाइनर हो। सबसे पहले हमें कहाँ लेकर चलेंगे, यहाँ से बता दीजिए। ये बुक शॉप है हमारी, एंट्रेंस करते ही बुक शॉप है। तो ये बुक शॉप है। सबसे पहले जब भी हम गेट से एंटर करते हैं, सीधे हाथ में राइट में ये बुक शॉप पड़ती है ना। यहाँ से स्कूल के बच्चे तो खरीदते हैं बुक्स, बाकी जो स्कूल में जो नहीं पढ़ पाते हैं, जिनको बुक्स चाहिए होती हैं, जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, थिएटर लवर्स हैं, वो यहाँ से आकर के बुक्स खरीद सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत काफ़ी बुक्स हैं यहाँ पे। बुक शॉप के बाद आपको सीधे वहाँ पर दिख रहा होगा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का, वहाँ पर लोगो लगा हुआ है, लिखा हुआ है बराबर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। वहीं से मेरे ख्याल से इसका रिसेप्शन है। तो अब शेखर के साथ हम चलेंगे और वो देखेंगे, वहाँ से एंटर करके देखेंगे क्या है अंदर। ये रिसेप्शन है, एनएसडी का मेन एंट्रेंस है अंदर जाने का। इसके राइट साइड में आप देखेंगे तो मेरे दाएं में तो स्टूडेंट यूनियन का रूम है, और यहाँ पे हमारे जितने चेयरपर्सन रहे हैं, चाहे वो राजा मान सिंह रहे हो, इंदिरा गांधी जी रही हो,
अनुपम खेर साहब रहे हो, अभी जो तत्कालीन है श्री परेश रावल जी, उनकी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। उधर आप देखेंगे तो सब जितने हमारे पद्म श्रीज़ हैं, जिनको पद्म श्री अवार्ड्स वगैरह मिले हैं, तो वो गैलरी है वहाँ पे उन सारे अवार्डीज़ की। और बस यहाँ से अब हम अंदर चल सकते हैं, है ना? हाँ, जतिन आइए अब अंदर चलते हैं, अंदर का दिखाते हैं अंदर क्या है यहाँ पर। और अभी आप लेफ़्ट में देखेंगे मेरे, तो ये हमारे डायरेक्टर साहब का रूम है इधर मेरे लेफ़्ट साइड में। यहाँ पे सभी फैकल्टीज़ के रूम है, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, हमारे स्टाफ्स हैं जिनकी वजह से स्कूल चलता है, उन सब के रूम्स हैं यहाँ पे। इधर हमारे चेयरमैन साहब का रूम है और एक अंतर्मुख है जहाँ पे हमारी सभी मीटिंग्स वगैरह होती हैं सोसाइटी की, एकेडमिक काउंसिल की या स्टूडेंट्स की। अच्छा, चेयरमैन साहब का रूम है, चेयरमैन साहब आते हैं यहाँ पर? हाँ, जब उनको समय मिलता है वो ज़रूर आते हैं और हम भी उनका इंतज़ार आप कैसी कुछ कह रही है? नहीं, वो आते हैं जब समय होता है उनका। अभी परेश रावल साहब है ना? जी, परेश रावल जी हमारे क्या बोलते हैं, चेयरमैन है। जी। और यहाँ पर क्या है, मतलब मेन जो मुख्य द्वार है एनएसडी के अंदर जाने का वो यही है ना? जी। यहाँ से एंटर करेंगे हम लोग तो यहाँ पे गैलरी बनाई हुई है, फोटोज लगाई हुई हैं जो रेपेट्रीज के शोज थे, जिसमें नसरुद्दीन शाह को आप देख रहे हैं, सुरेखा सीकरी जी जो सीनियर एक्टर जो भी इस दुनिया में नहीं रही, उन सबके फोटोज लगे हुए हैं यहाँ पे। उधर मनोहर सिंह जी की फोटो है जो थिएटर जगत के जाने माने नाम रहे हैं अपने ज़माने में। और इसके अंदर शिखर, मैं एक बहुत दिलचस्प चीज़ देख रहा हूँ। जतिन, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को भी ये चीज़ दिखाएं। एक पेड़ लगा हुआ है, पेड़ भी क्या कहेंगे उसको, झाड़ है पूरा, एक बरगद का झाड़ है शायद, ये है ना? तो बड़ा बिल्कुल अंदर कैंपस के अंदर लगा हुआ है। इसकी कुछ कहानी है, मतलब कि क्या है? कहानी बहुत पुरानी है और ये एक आर्ट पीस बन चुका है अब तो। ये इतने सालों में ये आर्ट पीस बन चुका है। कितने स्टूडेंट्स आए गए, जब से स्कूल है, स्कूल से भी पहले का भी शायद ये पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है और इसी से बरकत हो रही है। बरगद से बरकत हो रही है। जी। लग रहा है किसी एनएसडी वाले से बात कर रहा हूँ। तो मुझे असल में यहाँ पर कुछ साथी भी मिले थे, उन्होंने मुझे बताया था कि ये जो बरगद का पेड़ है वो कई प्लेस में एज अ प्रॉप भी यूज हो चुका है। बिल्कुल। यहाँ पे कोई शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे कोई परफॉर्मेंस ना हुई हो, चाहे किसी ने अपनी होम इमेज दिखाई हो, चाहे किसी ने अपना गांव दिखाया हो, या किसी नाटक का कोई सीन वर्क का, हर तरीके से हर पार्ट एक हिस्सा बना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन का बनाया था, एक मैंने जब सीन वर्क किया था, एक डायरेक्शन सीन वर्क, तो इसको पूरा रेलवे स्टेशन का, जैसे आप इसके आर्च देख रहे हैं, पिलर्स देख रहे हैं, तो मैंने इसको रेलवे स्टेशन बनाया था। उधर वो स्टेशन मास्टर का कमरा बनाया था मैंने उसको। तो कोई ऐसा पार्ट नहीं जहाँ पे परफॉर्मेंस ना हुई हो यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर पूरी गैलरी लगी हुई है। यहाँ पे जो फोटोज लगी हुई हैं वो वही हैं जो आप बता रहे थे, चेयरपर्सन डायरेक्टर्स की, वो स्पेशली भारंगम के लिए डिज़ाइन की गई हैं जो गैलरीज वगैरह बनाई गई है। अदरवाइज ये रहती हैं यहाँ पे। जो चेयरमैन साहब जो रहे हमारे जितने भी, ये डायरेक्टर्स का जो अभी तक स्कूल जब से स्टार्ट हुआ है और अब तक जो चल रहा है, श्री शत्तु सेन से लेकर के चित्रंजन त्रिपाठी तक की सारी जर्नी यहाँ पे इनकी फोटोज आप देख सकते हैं। वहाँ पर जतिन एक गली दिख रही है ना? वो गली की तरफ हम चलते हैं। शेखर, क्या यही गली है जिसके अंदर हम लोग जाते हैं, फिर क्लासरूम सारे यहीं से मिलते हैं? यस। और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा कि जो एनएसडी तो आप देख ही रहे हैं दिल्ली में, इसके अलावा हमारे और भी सेंटर्स हैं। जैसे जो दिल्ली में ये तो आप है यहाँ पे, इसके अलावा बनारस में एक सेंटर है, ये सिक्किम सेंटर है जिसको 8 से 9 साल हो चुके हैं अभी। ये टाई विंग का जो बच्चों के लिए काम करता है, ये एक सेंटर है। ये बेंगलुरु सेंटर है हमारा। तो ऐसे और भी सेंटर्स, और अभी श्रीनगर में एक अभी स्टार्ट हुआ है सेंटर बच्चों के लिए ही। तो ऐसे बहुत सारे काम और भी कर रहा है एनएसडी। अच्छा, तो आइए अब यहाँ से चलते हैं। हमें बस एक संक्षिप्त रूप में ये बता दीजिएगा कहाँ पर क्लासरूम चलती हैं, क्या होता है ना? जी। तो गली से हम आ रहे थे, थोड़ा आगे बढ़ने ही वाले थे कि उतने में बाईं ओर हमारी नज़र पड़ी, यहाँ पर कुछ काम चल रहा है और कुछ ये थर्माकोल वगैरह और कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग सा बनता हुआ नज़र आ रहा है। क्या है शेखर ये हमारा प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट है और ये जो अभी प्रॉप्स बन रही हैं, ये अभी 21 तारीख को भारंगम की जो क्लोजिंग हो रही है, समुद्र मंथन नाटक से हो रही है, जो विश्व का पहला नाटक है जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं चित्रंजन त्रिपाठी जी। तो उसी की प्रॉप्स बन रही है, उसी के आर्टिस्ट हैं हमारे सब लोग। अच्छा, चित्रंजन त्रिपाठी जी का पहला नाटक है ये जो समुद्र मंथन होने वाला है? ये विश्व का पहला नाटक, लिखा गया नाटक है। चित्रंजन सर ने तो बहुत डायरेक्ट किए हैं। अच्छा, वही मैं सोचूं मैं, क्योंकि इसलिए ये कमानी में हो रहा है 21 तारीख को, तो आपका समय रहे तो आप भी जरूर देखने आइए। बिल्कुल। तो यहाँ पर जतिन, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि बहुत सारे जो लोग हैं मिलजुल कर यहाँ पर काम कर रहे हैं और सारे प्रॉप्स तैयार कर रहे हैं। ये प्रॉप्स नाटक में यूज होने वाले समुद्र मंथन। जी, समुद्र मंथन में इस्तेमाल होने वाली है। जी, प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट है ये।
यहाँ पे सभी नाटकों की प्रॉप्स हैं, यहाँ पे छोटी से लेके बड़ी प्रॉप्स सब मिलती है यहाँ पे। जो भी हमें नाटक में या सीन वर्क में जो इस्तेमाल करने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है वो सब अवेलेबल कराता है स्कूल हमें। तो ये प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट अलग से बनाया गया है। ऐसे ही हमारा कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट है वहाँ पे, और हमारा साउंड डिपार्टमेंट है, लाइट डिपार्टमेंट है, कारपेंट्री डिपार्टमेंट है। इस तरीके से सब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास। आइए चलते हैं अब क्लासरूम की ओर, और NSD उस बनता हाँ जिससे एक एनएसडी बनता है, बिल्कुल। अब यहाँ से चल के हम थोड़ा देख लेते हैं क्लासरूम वगैरह। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ी सी आवाज़ मेरी शायद गूंज रही होगी, क्योंकि जैसा कि शेखर ने हमें बताया ये बहुमुख है ना। बहुमुख, हर तरफ से इसके बहुत सारे मुंह हैं, और जैसा कि इसका मतलब लुक जो आ रहा है सारी तरफ से, ये ब्लैक है, काले रंग में है। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा कुछ लगता है कि यहाँ पर आप लोग नाटकों की प्रैक्टिस करते होंगे, कुछ करते होंगे। प्रैक्टिस भी करते हैं और क्लासेस भी होती है और शोज़ भी होते हैं इसके अंदर। क्योंकि ये सर्कुलेशन है और हमारे ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स का फेवरेट स्पेस में से एक है ये बहुमुख, जहाँ पे हर किसी डायरेक्टर को, हर किसी स्टूडेंट को यहाँ काम करना है। क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है, इसको कहीं भी किसी भी तरफ आप ऑडियंस बैठा सकते हो। कहीं एक नहीं बोल सकते कि यहाँ ऑडियंस बैठा सकते हो, आप किसी भी तरफ ऑडियंस बैठा करके आप दिखा सकते हो नाटक, और कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हैं, ये गेट है इसका, एक उधर से पीछे गेट है, एक इधर गेट है, एक उधर है, एक उधर है, कम से कम 5 गेट है इसके, 5 से 6 गेट हैं। और ये हमारे ऑलमोस्ट सभी सीनियर्स का भी फेवरेट स्पेस रहा है जब से एनएसडी बना है। यहाँ पे जब संगीत नाटक अकेडमी से जब शिफ्ट होकर के आया ये, तो इसको सर्कुलेशन बोलते थे पहले। फिर हमारे एक डायरेक्टर साहब अंकुर सर ने इसका नाम रखा बहुमुख, इसको नाम दिया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है ये, जैसे कि आप देख रहे हैं इसको। तो ये पहला स्पेस है। अभिमंच जो आप प्रोसिनियम देखते हैं, ये सबसे पहले ये था, उसके बाद अभिमंच बना है। तो इसकी हिस्ट्री अपने आप में है, जिस पे बहुत सारे लोगों ने काम किया है। अभी अभिमंच में शायद वो रशियन प्ले चल रहा था। नहीं, अभिमंच में भी रशियन प्ले नहीं है। कुछ देर पहले नहीं, कन्नड़ का प्ले, कन्नड़ प्ले चल रहा है अभी, कन्नड़ प्ले चल रहा है। ओपन में एक अभी मार्च, एक जो फोक परफॉर्मेंस हुई है वो हुई है वहाँ पे। एमपी से एक टीम आई थी जिन्होंने परफॉर्म किया वहाँ पे। और अभी कन्नड़ प्ले अभी अभिमंच में चल रहा है। और जैसे कि आपने बाहर देखा कि एक बैंड, मंडी हाउस बैंड, देवेंद्र अहिरवार जी, देवेंद्र अहिरवार जी का बैंड है, वो हमारे पास आउट सीनियर है। तो हम लोगों ने उनको इनवाइट किया कि आप स्पेशली आइए और परफॉर्म करिए। आप इधर लाइट डिपार्टमेंट, हमारा लाइट डिपार्टमेंट है इसे पीछे। और इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ ऐसी है मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक एनएसडी के पास आउट के लिए, एक एक्टर बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है? एनएसडियंस के लिए तो सारी जगह ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ की कोई ऐसी मिट्टी, कोई ऐसा कोना नहीं है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ सब जगह हम लोगों ने कुछ ना कुछ किया, किसी ना किसी की कोई इमोशंस जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने कहा कि एनएसडी की इमोशन है। गुरु, हमको समझ में आ रहा है आप कैसे बने हो प्रेसिडेंट है बोलने में बहुत माहिर है आप। चलिए अब यहाँ से चलते हैं हम। एनएसडी की रेपेट्री का भी खूब जिक्र होता है, जहाँ पर रहकर लोग काफ़ी तैयारियाँ करते हैं, अपनी रिहर्सल्स करते हैं। तो शेखर हमें एनएसडी की रेपेट्री में लाए हैं। मेरे दिमाग में ऐसी कुछ इमेजिनेशन बन रही थी कि हो सकता है कुछ बड़ा सा थिएटर हॉल टाइप का होगा, कुछ होगा, लेकिन यहाँ का थोड़ा सा मामला अलग है। यहाँ पर कुछ सेल्स बने हुए हैं जहाँ पर इनके जो चीफ होते हैं वो रहते हैं, फेस्टिव सेल है, म्यूज़िक रूम है, काफ़ी कुछ है। क्या बताएंगे शेखर इसके बारे में? रेपेट्री का जैसे मैंने आपको अभी सर्कुलेशन दिखाया, ऐसे ही सम्मुख है जहाँ पे रेपेट्री अपनी रिहर्सल्स करती हैं। और ये जहाँ से रेपेट्री चलती है ये वो उनका कार्यस्थल है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन विभाग है जहाँ से पेपर वर्क का काम होता है, वो रेपेट्री चीफ रूम है जहाँ से रेपेट्री को संचालित करते हैं वो। और अभी मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग जो बहारंगम जो हो रहा है, जो 150 नाटक जिसमें खेले जा रहे हैं पूरे देश भर से, उनके हेड से मैं मिलवाना चाहूँगा आपको, सुमन वैद्य सर से। सुमन वैद्य जी से। हेलो सुमन, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार। ओके, तो सुमन जी एक बात बताइए, ये फेस्टिव सेल के हेड हैं, फेस्टिवल सेल के हेड हैं, है ना? ये भारत रंग महोत्सव चल रहा है, हम लोगों ने अभी पूरा टूर किया, देखा, बहुत सारी अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं। हम लोगों ने रशियन नाटक जिन लोगों ने किया था उनसे भी बातचीत की। किस तरह का, मतलब कैसे मैनेज कर पाते, किस तरह से करते हैं आप भारत रंग महोत्सव? देखिए, इसकी बहुत लंबी प्रोसेस है, कम से कम में नहीं तो 6 महीने इसको करने में, पूरा यहाँ तक जो आप देख रहे हैं इसके पीछे 6 महीने की मेहनत होती है। लेकिन इस बार ये सारी चीज़ें हमको 2 से 3 महीने के अंदर करनी पड़ी है। बहुत ओवर स्पीड होकर के काम करना पड़ा है क्योंकि डिसीजंस बहुत लेट हुए थे। अच्छा, आपने भारत रंग महोत्सव के बारे में बता दिया, एनएसडी रेपेट्री के बारे में हमें कुछ बता दीजिए थोड़ा। एनएसडी रेपेट्री देखिए, अभी इस साल एनएसडी रेपेट्री को आपको भी मालूम ही होगा 60 साल कंप्लीट होने वाले हैं। और ये एक हमारा प्रोफेशनल विंग है।
जब हम स्टूडेंट होते हैं तो स्टूडेंट हम पूरा ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद प्रोफेशनली हम कैसे अपने काम को इम्प्लीमेंट करते हैं और उस काम का हमें कैसे पैसा मिलता है, वो यहाँ जो ये प्लेटफॉर्म है ये वो प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। तो उसमें हमारे एनएसडी के पास आउट स्टूडेंट और साथ में जो बाहर अच्छा काम करने वाले आर्टिस्ट होते हैं जो बहुत प्रोफेशनल लेवल पे काम करते हैं। प्रोफेशनल लेवल का मतलब इन द सेंस ये नहीं है, बाहर तो हिंदी थिएटर में प्रोफेशनल थिएटर अभी डेवलप होना मुश्किल है, लेकिन जो हम लोग जिस प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, अपने काम के प्रति जो समर्पण है, जो कंसर्न है, वो प्रोफेशनलिज्म की बात हम लोग करते हैं। तो उसका पेमेंट जो हमको मिलता है वो ये रेपेट्री मुहैया करवाती है। वहाँ से हम शुरू करते हैं अपनी मतलब अपने काम से पैसा कमाना शुरू करना। ये आपने एक बड़ी दिलचस्प बात बताई कि यहाँ से प्रोफेशनलिज्म की शुरुआत होती है और पेमेंट रेपेट्री करता है ना, जो भी काम करते हैं। इसी से जुड़ा हुआ है, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। मतलब कई बार लोग कहते हैं कि अब तो सिनेमा का ज़माना आ गया है, अब तो नाटक में उतना कुछ फ्यूचर नहीं रहा। आज की जो नई जनरेशन है उनके लिए क्या नाटक में भविष्य और किस तरह से लोग इसमें करियर बना सकते हैं और क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपने प्रोफेशनलिज्म की बात की तो उससे जुड़ा हुआ है। जी। देखिए, जब तक आप थिएटर से नहीं जुड़ेंगे, आप काम के प्रति कंसर्न जो पैदा होता है, एक्टिंग को लेकर के, कैरेक्टर को लेकर के जो प्यार होता है, वो बनना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि जब आप एक नाटक कर रहे होते हैं, 2 से 3 घंटे का एक नाटक होता है, उसमें आपके पास एक कंप्लीट स्क्रिप्ट होती है, ठीक है। फिल्म का जो पूरा कैनवास है वो इस किस्म से होता है कि शेखर को अगर मैंने कास्ट किया तो शेखर के सीन दे दिए, शेखर को बाकी की स्क्रिप्ट शायद ही कोई डायरेक्टर बताएगा, या जब तक कि ये उस फिल्म का हीरो ना हो। लेकिन थिएटर में क्या है, छोटे छोटे कैरेक्टर भी पूरी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, उनको कैरेक्टर की जर्नी पता होती है, कैरेक्टर का जो डेवलपमेंट होता है, एक बिगिनिंग मिडिल और एंड की बात हम लोग करते हैं कैरेक्टराइजेशन के अंदर। तो वो बिगिनिंग मिडिल और एंड जो है वो थिएटर में प्रॉपर जीने को मिलता है आपको रिहर्सल के दौरान पे। फिल्मों में ऐसा नहीं होता। फिल्मों में आप अपने लेवल पे सीन वाइज काम करते हैं और सीन वाइज काम करके इस सीन में मुझे क्या देना है, कैमरा क्या कह रहा है, कैमरे को कितना चाहिए। अब थिएटर में कैमरा क्या कह रहा है ये नहीं है, कैरेक्टर क्या कह रहा है, क्योंकि कैरेक्टर बहुत बड़ा हो जाता है हमारे लिए और उसको जीने में जो मज़ा आता है, उसकी जो पूरी जर्नी है वो फिर 1 महीने का पूरा प्रोसेस होता है। तो ये फिल्म और थिएटर का तो बहुत बड़ा अंतर है और थिएटर इसीलिए बेसिक है और बेस है बेसिकली। फिल्म में जाने से पहले या थिएटर करने वाले एक्टर से जब आप पूछते हैं और वही फिल्म में गया हुआ जब एक्टर से आप बात करते हैं कि आपको ज़्यादा मज़ा किस में आएगा, ज़्यादा चैलेंजिंग क्या है, तो सब लोग थिएटर का नाम लेते हैं। क्योंकि बेस है स्ट्रॉन्ग, अगर आप बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो उस पर रखी हुई जो बिल्डिंग है ना, उसमें मज़ा आएगा, वो दिखाई देता है फिल्मों में भी आपको। ये आपने स्किल सेट की बात की, लेकिन जैसे अगर कोई चाहे कि मैं इसको अपने पेशे के रूप में आगे बढ़ाऊं तो कितना सस्टेनेबल होता है? सस्टेनेबल तो है, आपका डिपेंड करता है आप किस तरीके से उसको सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं। आप क्या कॉमर्शियली आप पहले से माइंड में लेकर चल रहे हैं कि नहीं हमें तो बम्बई जाना है और बम्बई में फ़िल्म करनी है। अच्छा, बम्बई में फ़िल्म करनी है, उसके लिए आप थिएटर तो कर रहे हैं, लेकिन थिएटर में किस लेवल पे आप काम कर रहे हैं, क्योंकि वो भी है आपका एक जो हम मतलब मेरे नज़रिए में कहा जाता है वो एक बहुत बड़ा संग्राम है। तो संग्राम की बेसिक तैयारी जो है वो थिएटर में जब आप कर रहे होते हैं तो उसे उस संग्राम के लिए जब आप तैयार कर रहे हो तो संग्राम कितना बड़ा है, आप उसी बड़े लेवल पे थिएटर में भी जब काम करेंगे तो थिएटर में भी उतना ही राइज करेंगे और वो संग्राम में भी आप उतना ही राइज करेंगे, दोनों जगह पे। तो ये बैलेंसिंग बैठानी बड़ी ज़रूरी होती है। उसको हम बड़ा बना दें और इसको हम छोटा बना दें, या इसको हम बड़ा बना दें उसको छोटा बना दें, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि बेसिकली एक्टिंग का काम है। एक्टिंग आप थिएटर में कीजिए, एक्टिंग आप टेलीविज़न में कीजिए, एक्टिंग आप सिनेमा में फिल्म में कीजिए। कैरेक्टर करने का जो तरीका है, जो अब जैसे ये लोग ट्रेनिंग लेकर के आए या मैं भी ट्रेनिंग लेकर के पास आउट हुआ हूँ और ये लोग पास आउट होने वाले हैं, तो हमारा एक अलग प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस अब हमारे को जीवन भर साथ लेकर के चलता है, हर कैरेक्टर में, हर चीज़ में। तो इसलिए वो गहराई बढ़ती जाती है जैसे जैसे अनुभव बढ़ेगा। तो इसलिए थिएटर बहुत बेस है, बहुत ज़रूरी है। थिएटर के बगैर आप दूसरी जगह पे या कहीं पर भी एक्टिंग करना, मुझे नहीं लगता कि वो डेप्थ नहीं आएगी। आपको पता चलेगा कि थिएटर के एक्टर जब स्क्रीन पर भी एक्टिंग करते हैं तो अलग ही दिखाई दे जाते हैं। चलिए, काफ़ी इंसाइटफुल जानकारी आपने दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शेखर, अब कहाँ लेकर चलेंगे हमें? अब जहाँ इवेंट हो रहा है और मुझे भी निकलना है अभी, तो आइए मंडी हाउस जहाँ परफॉर्म कर रहा है वहाँ लेके चलता हूँ आप। मंडी हाउस बैंड जी स्टेज के पास चलेंगे अब सीधे। बिल्कुल, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो यही है वो स्टेज जहाँ पर अभी बैंड की परफॉर्मेंस चल रही थी।
क्या नाम था? मंडी हाउस बैंड। मंडी हाउस बैंड। तो यहाँ पर अभी हमारे साथ शेखर जी हैं। तो शेखर, आप एक युवा एक्टर डायरेक्टर हो, है ना? अभी कई जनरेशन है जो एक्टिंग में, डायरेक्शन में अपना फ्यूचर देखती है, क्या कहना चाहोगे? मेहनत करें, पढ़ें और थिएटर करें अच्छे से, तो आगे अपनी जर्नी बहुत खूबसूरत होगी। ये तो हम आपके डायरेक्टर साहब से भी पूछेंगे कि एनएसडी में दाखिला लेने की कुंजी क्या होती है, पर आप क्योंकि एक स्टूडेंट हो जो कि यहाँ पर अभी पढ़ रहे हो, तो आप बेहतर बता पाओगे कि एक स्टूडेंट को अगर एनएसडी में एडमिशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? ऑनेस्टी के साथ अपना काम करते रहिए और अपने काम में बिलीव करिए। सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी है और अपने आप को क्रिटिसाइज़ भी करिए। सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी है। तो और ख़ुद को ट्रेंड करिए। कोई भी मतलब यहाँ पे भी कोई आपको हाथ पकड़ के कोई सिखाएगा नहीं, कोई बोलना नहीं सिखाएगा। जैसे हम बचपन से जो हम ट्रेनिंग लेते हैं, हमारी माँ जब कुछ वर्ड्स बोलती है तो बच्चा उससे देख करके सीखता है, उस ऑब्जर्वेशन से सीखता है। तो अपनी ऑब्जर्वेशन की जो कुंजी है उसको और बढ़ाइए, उसको थोड़ा और बैंक स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन और प्रैक्टिस, ये तीनों चीज़ बहुत ज़रूरी है एक एक्टर डायरेक्टर बनने के लिए। क्योंकि समाज से सब कुछ आता है और समाज को ही वापस जाता है, क्योंकि जो किरदार हैं या जो कहानियाँ हैं सब समाज से आती हैं। और अब चाहे फिल्म्स हो या थिएटर हो, वो वापस समाज के पास जाती है। उसको आईना दिखाने के लिए कह दीजिए, जो हम एक कहते हैं कि थिएटर इज़ अ इमिटेशन ऑफ लाइफ, बट वही समाज को दिखाने का आईना है और समाज उससे देखता है, सीखता है और जो उसको लगता है वो एंटरटेन भी होता है सेम टाइम। तो ये है। तो बहुत बहुत शुक्रिया शेखर, हमें एनएसडी की पूरी टूर करवाने के लिए, हमें बताने के लिए कहाँ कहाँ क्या है। तो यही है वो स्टेज जहाँ पर सारी परफॉर्मेंस हुई, और स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के लिए, जो एनएसडी के यहीं के स्टूडेंट्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस के लिए एक स्टेज अलग से बनाया गया है। कल भी यहाँ पर बहुत सी परफॉर्मेंस होने वाली है। झिलमिल बैंड आने वाला है जो कि एनएसडी का खुद का बैंड है। उसके अलावा मुकेश छाबड़ा, पीयूष मिश्रा, ऐसे बड़े बड़े सितारे आने वाले हैं जो खुद एनएसडी के पास आउट रहे हैं। तो उन सभी के लिए आप भारत रंग महोत्सव 2024 का रुख कर सकते हैं। एनएसडी के कैंपस में ये जो उनका स्टेज है वो मौजूद है, वहाँ पर आ सकते हैं। आपके लिए रिपोर्ट लेकर आया था मैं, शेख नावेद। कैमरे पर मेरे साथ है जतिन गोठवाल, और आप देश और दुनिया से जुड़ी हुई खबरों के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।